हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन RMN अकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 6 का। बहुत सिंपल एंड ईजी चैप्टर है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की तरह। चैप्टर 1 और 2 हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आप वॉच कर सकते हैं, उसे ही मैंने आपको बहुत सिंपल एंड ब्रीफ में समझाया दोनों चैप्टर्स को। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वॉच कर सकते हैं। एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 6 का, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं, राइट। जो भी हम डेली कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो आपके चैप्टर में जो दो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है बोझो और पहेली, ठीक है, इनसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है। ये एक साइंस Q&A कॉम्पिटिशन में प्राइज़ जीतते हैं, फर्स्ट प्राइज़। उसमें इनको इनाम मिलता है। तो उस इनाम को क्या करते हैं, ये अपने मदर फादर के लिए क्लॉथ खरीदने के लिए अब डिसीज़न लेते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी उन्होंने पैसे जो इन्हें मिले हैं प्राइज़ में, वो चाहते हैं कि ये कपड़े खरीदे अपने माता पिता के लिए। तो ये शॉप जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। तो ये देखते हैं वहाँ पे कुछ सूती कपड़े हैं, कुछ संश्लिष्ट का मतलब होता है आपका आर्टिफिशियल क्लॉथ। कुछ आगे हम पढ़ेंगे सारे कपड़ों के बारे में, बट अब यहाँ पे आपका सिंपल बता रखा है जो जो उन्होंने कपड़े देखे वहाँ पे। कुछ सूती कपड़े देखे, कुछ संश्लिष्ट देखे, कुछ कृत्रिम देखे। उन्होंने मफलर देखा, जो मफलर पहनते हैं हम सर्दियों में, शॉल देखी और रेशमी साड़ियाँ देखी। तो वो कंफ्यूज हो गए कि क्या क्या कपड़े लें। तो एंड में उन्होंने एक ऊनी मफलर ले लिया और सूती साड़ी ले ली। ओके, तो कंफ्यूज हो गए कि कई टाइप के क्लॉथ्स होते हैं शॉप में, ठीक है। अब हम देखेंगे जो वस्त्र में क्या क्या विविधता होती है, क्या क्या डिफरेंस होता है कपड़ों में। तो एक्टिविटी 1 दी गई है आपकी बुक में, जिसमें बताया गया है आपको क्या करना है। दर्जी से कपड़ों की कतरन लेनी है। आपको आपके नियर बाय कोई दर्जी होंगे तो उनसे आपको कपड़े लेने हैं कई सारे। ओके, कतरन छोटी छोटी। उसमें आपको देखना है कौन सा कपड़ा सूती है, कौन सा कपड़ा रेशमी है, कौन सा कपड़ा ऊनी है। उसमें आपको देखना है कौन सा कपड़ा संश्लिष्ट है। तो आपको जो कतरन लेंगे आप दर्जी से, उसमें आपको देखना है कौन सा सूती है, कौन सा रेशमी है, कौन सा ऊनी है और कौन सा आपका कृत्रिम है। तो उसका लेबल लगाना है आपको। यानी कि आपको अगर सूती कपड़ा है तो उसका आपको एक कागज़ पे सूती लिख के उस पर आपको चिपका देना है, ठीक है। यदि कोई ऊनी कपड़ा है तो आपको एक कागज़ पे लिख के ऊनी इस पे चिपका देना है। आपको लेबल लगाना है। लेबल का मतलब किसी कागज़ पे लिख के आपको उस पे लगाना है, ठीक है। यदि कोई रेशमी कपड़ा है तो आपको उस पे रेशमी का लेबल लगाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपने सूती कपड़ा लिया था उसको आप देखेंगे कि उसमें धागा निकालना है आपको। आप कोई भी कपड़ा लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई सूती चुन्नी लेते हैं तो उसमें से एक धागा इजीली निकल जाता है। तो आपको धागा निकालना है, जैसे इस फोटो में दिया आप इसमें देख सकते हैं। ये आपको जो कपड़ा दिया है इसमें से धागे निकालने हैं आपको, ठीक है। अब धागे को रगड़ने पर इसमें से पतली लड़ी निकलेगी। जब सुई से धागा डालते हैं तब धागे से लड़ियाँ आ जाती हैं। अब जब भी आप अब धागे को रगड़ेंगे, जो आपने धागा पिछले सूती कपड़े में निकाला है, अब जब भी आप इसको रगड़ेंगे तो उसमें से पतली पतली लड़ियाँ निकल जाएंगी। जैसे इस आपके फोटो इसमें दे रखी है, आप देख सकते हैं। या जब भी हम सुई में जैसे धागा डालते हैं तो आप देखेंगे धागा डालते टाइम जो है एक धागे से कई सारी लड़ियाँ निकल जाती हैं, जिस वजह से धागा जा नहीं पाता है सुई में, राइट। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो भी आप धागा डालते हैं सुई में, देन आप जो देखते हैं जो लड़ियाँ निकल जाती है धागे में से। तो हम देखेंगे धागे में दिखाई देने वाली लड़ी और पतली लड़ी जिन्हें तंतु कहते हैं। अब धागे में जो लड़ी दिखाई देती है हमें, ये आपके पतली पतली लड़ी दिखी है, ये तो धागा हो गया आपका। अब ये जो लड़ी है इसमें, इन्हें हम कहते हैं तंतु। ये लड़ी हो गई, या इसमें और भी पतली पतली लड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम तंतु कहते हैं। ओके, तो अभी तक हम क्या समझे, जो हम कपड़े पहनते हैं वो धागे से बनते हैं और धागे कहाँ से आते हैं, तंतु से। अब हम जानेंगे कि तंतु कहाँ से आता है, राइट। हमारा जो मेन चैप्टर का मोटिव है वो ये है कि जो तंतु बनता है वो कहाँ से आता है। अभी तक हमने ये समझ लिया कि जो भी हम क्लॉथ्स पहनते हैं, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, वो धागों से मिलके बने होते हैं। ओके, अगर ऊनी कपड़े पहने तो ऊनी धागे से बने होंगे। अगर हम सूती कपड़े पहन रहे हैं तो उसमें भी सूती धागे से बने होंगे। ओके, रेशमी कपड़े पहन रहे हैं तो रेशमी धागों से बने होंगे। लेकिन अब ये तंतु कहाँ से आता है, ठीक है। धागे बनते हैं तंतुओं से। अब कुछ वस्त्र सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप और पौधे से मिलते हैं। अब कुछ वस्त्र हो गए, जैसे सूती हो गया आपका, ठीक है, जूट हो गया आपका, रेशमी हो गया आपका, ऊनी हो गया, ये सब हम मिलते हैं पादप से। इनके जो तंतु होते हैं ये हमें पादप से मिलते हैं या पौधों से मिलते हैं, राइट। अब जैसे आपका रुई हो गया और जूट हो गया, ये हमें प्लांट से मिलता है,
राइट। और आपका ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये हमें जंतुओं से मिलता है, जैसे खरगोश, याक, ऊँट के बालों से मिलता है हमें ऊन और रेशम, ठीक है। और जो रेशमी तंतु होता है वो हमें मिलता है रेशम कीट से। ये रेशम कीट का जो कीड़ा है ना, इससे मिलता है रेशमी तंतु। और आपका जो याक हो गया, खरगोश और ऊँट हो गया, इनसे मिलता है हमें ऊनी, आपका ऊनी कपड़ा, ठीक है। ऊनी मिलता है, रेशमी मिलता है, राइट। अब ऐसे तंतु जो पादप जंतु से प्राप्त नहीं होते, रासायनिक पदार्थ से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। पहले तंतु जाना जो हमने, जो प्लांट से मिलते हैं, हमें जंतुओं से मिलते हैं, ऐसे जो है ऐसे तंतु। लेकिन ऐसे तंतु भी होते हैं जिन्हें आपका रासायनिक क्रिया से बनाया जाता है। हम पढ़ते हैं डेफिनेशन इसकी। ऐसे तंतु जो पादप जंतु से नहीं, पादपों और जंतु से नहीं प्राप्त होते, रासायनिक पदार्थ से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इन्हें केमिकल पदार्थ से तैयार किया जाता है, जिन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, ठीक है। इन्हें आर्टिफिशियल तंतु कहते हैं, राइट। जैसे पॉलिस्टर हो गया, आपका नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया। मैंने आपको कपड़े की सैंपल्स दिखा रखे आपका पिक्चर के रिगार्ड, तो आप देख सकते हैं। कुछ पादप तंतु जैसे रुई, अब हम देखेंगे, अब हम जो भी जानेंगे, जो भी हम देख रहे थे पहले, जैसे बताता हूँ आपको मैं, जो भी हम जान रहे थे पहले, प्लांट से मिलता है रुई, अब जूट, इनको हम ब्रीफ में समझेंगे अब हम, ठीक है। अब रुई के बारे में जानते हैं। आप देखते होंगे जब भी आप पूजा करते हैं, जब भी आप दिया जलाते हैं दिवाली में या कभी डेली, तो आप देखेंगे उसमें दिए में रुई डालते हैं, राइट। या फिर आप देखते हैं गद्दे, रजाई, तकियों में रुई देखी होगी आपने। आपने जब भी गद्दा, आपके घरों में गद्दे, रजाई होंगे, उसमें भी आपने रुई देखी होगी, राइट। अब रुई लीजिए और रुई को खींचना है आपको। कोई भी आप रुई का पोहा ले लेना है, रुई का एक बंडल ले लेना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा। तो उसमें आपको क्या करना है, रुई को खींचना है। तो रुई में से पतली पतली लड़ियाँ निकलेंगी, आप देखेंगे। आप ट्राई कर सकते हैं इसे घर में। तो रुई की पतली पतली लड़ी निकलेगी, वह कपास तंतु से मिलती है। कपास का प्लांट होता है, कपास का पौधा होता है, यहाँ पे मैंने पिक्चर शो कर रखी है, ये कपास का पौधा है। तो जो पतली पतली लड़ी निकली ना, उसमें रुई के जो आपने खींची थी, तो वो कपास तंतु से मिलती है, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं घर में। रुई कहाँ से आती है? खेत में उगाई जाती है रुई। जो कपास का पौधा होता है, जहाँ से रुई मिलती है हमको, वो खेत में उगाई जाती है। कपास के पौधे लगते हैं, मैंने बताया आपको, कपास के पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। मृदा काली होनी चाहिए, और मिट्टी का रंग जो होना चाहिए काला होना चाहिए, काली मिट्टी अलग आती है, ठीक है। जलवायु उष्ण होनी चाहिए, उष्ण का मतलब गर्मी का मौसम होना चाहिए, हॉट सीजन होना चाहिए, ठीक है। कपास के फल, जो कपास के जो पौधे होते हैं उनका फल आता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब फल आते हैं। आपको इन्हें कहते हैं कपास गोलक। ये नींबू के आकार के होते हैं, ठीक है, इन्हें कपास गोलक कहते हैं। कपास के फल से कपास रुई को हस्तचयन द्वारा अलग किया जाता है, जिसे कपास ओटना कहते हैं। अब जो कपास के जो आपके कपास गोलक फल आते हैं, इनमें से रुई को अलग करते हैं, ठीक है। ये आप हाथ से अलग करते हैं, इसे हाथ की प्रक्रिया से अलग करते हैं इसे। यहाँ पे आप फुटेज में देख सकते हैं कैसे अलग किया जा रहा है। इस टाइप से कपास के जो फल होते हैं, जो कपास गोलक होते हैं, उनसे आपका जो रुई निकालते हैं, राइट। लेकिन आजकल ये जो काम हो गया है बड़े लेवल पे हो गया है, तो आजकल मशीनों से किया जाता है, आजकल हाथ से नहीं किया जाता है, ठीक है। अब अभी तक हमने रुई के बारे में जाना, ठीक है। अब हम जानेंगे जूट के बारे में। जूट, इसे पटसन भी कहते हैं। जूट तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका भी प्लांट लगता है, या प्लांट देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी पादप से आपका प्राप्त किया जाता है, आपका पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है। अब खेती जो होती है वर्षा ऋतु में की जाती है। जो आपका जूट की खेती होती है उसे अब बारिश के मौसम में करते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में इसकी ज़्यादा खेती होती है। आपका पश्चिम बंगाल का इलाका हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, इसमें ज़्यादा खेती होती है जूट की। कटाई के बाद तने को पानी में डुबो के रखते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो जब इसमें फूल निकल जाते हैं, आपके जूट के जो आपके पौधे होते हैं उन्हें फूल निकल जाते हैं, तो इन्हें फूल की अवस्था में काटते हैं, ठीक है। काटने के बाद क्या करते हैं, जो उनके तने होते हैं, तने ये जो होता है, मैं आपको जो अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ आपको, ये तने होते हैं, ठीक है। इसे पानी में डुबो देते हैं, किसी बड़े पानी में, मतलब किसी बड़े बर्तन में पानी में करके डुबो देते हैं। इससे तने गल जाते हैं। इससे जो तने होते हैं ना, इसके गल जाते हैं, इन्हें पटसन तंतु से अलग करते हैं, ठीक है। अब जो गलने के बाद इसमें से तंतु अलग हो जाता है। जो पटसन होता है ना, आपका जूट होता है, वो आपका तना अलग हो जाता है और आपका पटसन अलग हो जाता है, ठीक है, जब ये गल जाता है पूरा पानी में।
अब सूती धागे की कताई। अब हम देखेंगे जो भी सूती धागा आता है, जो सूती कपड़े पहनते हैं, तो उसमें धागा जो आता है वो आता है कहाँ से, वो हम जानेंगे अब, ठीक है। उसकी कताई करते हैं तो वो भी जानेंगे कैसे कताई करते हैं, कहाँ से आता है। रेशों रुई से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है। अब रुई से जो हम धागा बनाते हैं, रुई से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अब रुई से हम सूती कपड़े बनाएंगे, ठीक है, रुई से धागा बनाएंगे हम। अब रुई से धागा कैसे बनाते हैं, उससे कपड़े कैसे बनाते हैं, वो हम जानेंगे अभी आगे इसी चैप्टर में, ठीक है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। अब हम क्या करेंगे, रुई का एक पुंज लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, रुई को एक पुंज को खींचेंगे हम, ठीक है, खींच के उसे ऐंठेंगे। ऐंठने के बाद ऐसे करने से रेशे आसपास आ जाएंगे। अब जब ऐंठेंगे तो रेशे जो होंगे उसके आसपास आ जाएंगे और धागा बन जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, रुई ले लेंगे, तो रुई में हम क्या करेंगे, रुई की जो पुंज होता है, ठीक है, एक नींबू के आकार का आपको रुई का पुंज ले लेना है आपको। उसमें क्या करेंगे, रुई के पुंज को आप खींचेंगे, ठीक है, तो ऐसा करने से उसके रेशे आसपास आ जाएंगे। खींचने के बाद उसके रेशे आसपास आ जाएंगे, उसको ऐंठना है। फिर उसकी कताई की जाती है। उसकी कताई कैसे करते हैं वो हम आगे जानते हैं अभी, ठीक है। कताई के लिए हस्ततकुआ का उपयोग किया जाता है। यह हस्ततकुआ आप देख सकते हैं, इसे कताई के उपयोग में लिया जाता था, लेकिन अब नहीं लिया जाता है। अभी कई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे करते हैं, बट अभी जो सिटी एरिया में कताई करने के लिए आपका ये जो तकुआ होता है इसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इसे तकली भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, इस तकली भी कहते हैं और हस्ततकुआ भी कहते हैं इसे, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, वॉच कर सकते हैं कैसे कताई करते हैं रुई से, ठीक है। मैं आपको समझा नहीं सकता कैसे कताई करते हैं क्योंकि मेरे पास अभी कोई आपका जो हस्ततकुआ ये है नहीं, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कैसे कर सकते हैं। मैंने इसके लिए आपको वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वॉच कर सकते हैं कैसे कताई करते हैं रुई से, आप ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। अब 1956 में क्या हुआ, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ब्रिटिश वस्त्र का आविष्कार करने के लिए चरखा का आगमन किया। अब क्या होता था, जो ब्रिटिश होता था वो जो कपड़े बेचते थे तो उसका हमने बहिष्कार किया, तो उसके महात्मा जी ने क्या किया, उन्होंने चरखा का आगमन किया। चरखा से जहाँ पे तकलीफ मान लीजिए हम धागा कम बना पाते तो जो चरखा में ज़्यादा बन जाता था, ठीक है। अब आजकल क्या होता है, जो अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसमें अब चरखा काम नहीं करता, चरखा से धीरे धीरे काम होता है, तो अब मशीनों द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। अब तागे से वस्त्र, अभी हमने जाना जो हमने कॉटन रुई से हमने तागे बनाए, ठीक है, पीछे हमने जाना अभी। अब हम जानेंगे तागे से वस्त्र कैसे बनाते हैं, ठीक है। तागे से वस्त्र बनाने की दो विधि हैं। पहली विधि है बुनाई, ठीक है। तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला हमने मान लीजिए धागा ये है, ठीक है, लॉन्ग हमने काट लेंगे इसमें से, तो आप देखेंगे बुनाई कर रहा है यहाँ पे कागज़ के, हमें ये एक्सपेरिमेंट है साहब, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें आपका पहला आपका धागा इस टाइप से लिया है, दूसरा आपका धागा, ये पेपर है वैसे, मैं आपको धागा बता रहा हूँ मैं। पहला पेपर इस टाइप से लिया, दूसरा पेपर इस टाइप से लिया, पतले पतले काट लिए पेपर को। देन आप देखेंगे कि एक आपका पूरा ये इतना बड़ा रुमाल टाइप में बन गया है पेज से, राइट। इस तरीके से हम धागे से भी करते हैं। धागे में क्या करते हैं, पहला धागा इस टाइप से लेते हैं, दूसरा धागा इस टाइप से लेते हैं, तो पूरा एक कपड़ा बन जाता है। ऐसा करने के लिए आपका मशीनों का यूज़ करते हैं आजकल तो, बट पहले आपका हस्तकरघा का यूज़ करते थे। हस्तकरघा में आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहला धागा इधर से लेते थे, दूसरा धागा इस टाइप से लेते थे, तो ये कपड़ा बन जाता था। इसकी दो प्रक्रियाएँ, हस्त प्रचालित और विद्युत प्रचालित। हस्त प्रचालित अब आप थोड़ा कम भी हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में शायद होती होगी बट अभी बंद हो गई है, लेकिन विद्युत प्रचालित अभी बहुत ज़्यादा हाई डिमांडेड पे है। विद्युत प्रचालित में आपका विद्युत बिजली से चलता है और ऑटोमेटिक सारा काम होता है, ठीक है। अब अन्य प्रकार की बुनाई, पहली प्रकार की बुनाई हमने देखी, दो धागों से होती है। अब दूसरी प्रकार की बुनाई ये है जब बुनाई में एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है, जैसे मम्मी स्वेटर बुनती हैं, आपने देखा होगा मम्मी ऊन से स्वेटर बुनती हैं, या हमारी जब आंटियाँ वगैरह होती है स्वेटर बुनती हैं, तो वो एक ही धागे से, आपका एक ही धागा रहता है, उसी से स्वेटर बुन लेती हैं, ठीक है। या जुराब बुनना हो या फिर स्वेटर बुनना हो और भी जो ऊनी वस्त्र बुनना हो, तो उसे हम अन्य प्रकार की बुनाई कहते हैं, ठीक है, जो एक ही धागे से की जाती है। आपको एक चीज़ और बतानी थी यहाँ पे, जो भी आप जुराब देखते होंगे या स्वेटर देखते होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे कि आपने जो एक धागा निकालते हैं उसमें से, तो सारा आपका धागा खींचा चला जाता है, राइट। वो स्वेटर आपका जब खींचते हैं कोई धागा, उसमें से सारा धागा निकल जाता है, तो वो भी एक आपका अन्य प्रकार की बुनाई का ही एग्जाम्पल है,
ठीक है। अब वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब जो भी हम कपड़े पहनते हैं इसका इतिहास क्या है, ये पहले कैसा था और आज की डेट में कैसा है। प्राचीन काल में लोग पेड़ की छाल, पत्ते, जंतुओं की खाल से अपने शरीर को ढकते थे। जो प्राचीन पहले लोग क्या करते थे, जो पेड़ की छाल थी, जिस टाइम कपड़े नहीं होते थे, पेड़ की छाल, पत्ते और जंतुओं की खाल से अपने बॉडी को ढकते थे। जब से कृषि सेक्टर आ गया आपका, तब से क्या करते हैं, टहनी और घास को बुनकर चटाई और टोकरी बनाई। जब आपका जो कृषि सेक्टर आ गया, तब से लोगों ने क्या किया, टहनी और घास से बुनकर चटाई और टोकरियाँ बनाई। ठीक है। जैसे सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ, जब से सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ है, तब सिलाई करके लोगों ने कपड़े पहनने तैयार किए। तो अभी के हमने प्रोसेस में हमने क्या समझा, जो कपास के गोलक होते हैं, ठीक है, मैंने बताया आपको पहले, जो रुई के गोलक होते हैं जिन्हें कपास गोलक कहते हैं, उसे ओटते हैं। ओटने के बाद उसमें से रेशे निकालते हैं, रुई को अलग करते हैं, ठीक है, तो रेशे निकल जाते हैं। अब रेशे को कताई करते हैं। कताई की प्रक्रिया की मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख सकते हैं कैसे आप कताई कर सकते हैं, बट आपको नहीं करनी है, आपको केवल देख लेना एक बार, ठीक है, आपको ईजिली ब्रीफ हो जाएगा कैसे कताई करते हैं एक कॉटन से धागा बनाने की विधि को। ठीक है। तो अब कताई करने के बाद धागा बनता है, उसके बाद फिर बुनाई करते हैं। बुनाई 2 तरीके से होती है। आपका पहले जो मैंने बताई थी बुनाई, 2 धागे लेते हैं, उसको आपस में एक इधर टाइप से लाते हैं, दूसरा उसकी जस्ट ऊपर से लाते हैं, तो आपका पूरा एक कपड़ा बन जाता है। दूसरे प्रकार की बुनाई होती है, आप जो से हम स्वेटर बुनते हैं, हमारे घरों में मम्मियाँ बुनती हैं, और आपका जो ये जुराब वगैरह बुनते हैं। ठीक है। अब इस टाइप से वस्त्र बन जाता है। होप आप ये चैप्टर समझ गए होंगे। अगर आप चैप्टर अभी तक नहीं समझे तो आप बैक करके अगेन वॉच कर सकते हैं वीडियो। ठीक है। एंड अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चैप्टर को समझ पाए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तब भी आपकी वीडियो डालूँ नेक्स्ट चैप्टर की, आप इजीली उसकी नोटिफिकेशन ले सकें और जल्दी से वॉच कर सकें। ओके। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई विदिन 24 आवर आपको दे दूंगा। ठीक है। कोई भी डाउट होता है आपका चैप्टर, किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, आप किसी भी वीडियो में आप कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। डाउट सॉल्व करने का मेथड आपको बता दिया मैंने, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा। यदि आपको तब भी समझ नहीं आता है तो मैं आपको गूगल मीट आपका एप्लीकेशन है, वहाँ पर समझा सकता हूँ। ठीक है। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।